सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम के आरोपियों के खिलाफ ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन दाखिल कर दिया है। ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष न्यायालय में 10 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी के अधिकारी सोमवार 2 बड़े दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे। पीसी दाखिल होने के बाद कोर्ट अब इस पर संज्ञान लेगा और आरोप पत्र में ईडी ने कई साक्ष्य और जांच में आरोपियों के विरुद्ध जो तथ्य सामने आए हैं उनकी पूरी जानकारी दी। और आपको बता दें कि लैंड स्कैम की अब तक की जांच अग्रवाल और दिलीप घोष से पहले ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तला खान, फयाज खान और मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, सेना की जमीन को फर्जी दस्तावेज के सारे खरीद बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई और आज चार्जशीट दाखिल की गई, क्या पूरी जानकारी है? देखिए अमित, सबसे बड़ी कार्रवाई तो यह हुई है कि इस जमीन घोटाले से जुड़े हुए 2 जमीनों को ईडी ने प्रोविजनली जो है वो अटैच किया है। इसकी कीमत अगर हम बाजार कीमत की बात करेंगे तो 74.39 करोड़ रुपए है। यह वही जमीन है जिन दोनों जमीन पे विवाद चल रहा है। एक सेना की जमीन का जो है 4.55 एकड़ जमीन जो है जिसकी बाजार कीमत 41.55 लाख करोड़ रुपए है। वहीं दूसरा जो है जमीन वो बाजरा का है, 7.16 एकड़ जमीन है। इसको लेकर के जो विवाद चल रहा था और इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई थी। इन दोनों जमीनों को अटैच किया है प्रोविजनली ईडी ने और उसकी मामले की जांच कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आज जो है रिमांड की अवधि जो 72 घंटे की मिली थी दोनों की, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की, इन दोनों की रिमांड अवधि खत्म हुई थी। आज कोर्ट में पेश किया गया, उन्हें न्यायिक हिरासत में एक बार फिर से भेज दिया गया, वो होटवार जी चले गए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि एक चार्जशीट दाखिल किया है कोर्ट में ईडी ने और उसमें जो जमीन घोटाले से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य है वो कोर्ट के सामने रखे हैं और बताया है कि किस तरीके से एक रैकेट बना करके यहाँ जमीन का घोटाला किया गया है। फर्जी दस्तावेज बना करके सरकारी जमीन, सेना की जमीन और गैर मजरूआ जमीन को किस तरीके से इन लोगों ने फर्जीवाड़े करके औने पौने भाव में बेचा है, जिसकी बाजार की कीमत काफ़ी है और सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की अगर हम बात करेंगे तो निलंबित IAS अधिकारी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन है। इसके अलावा 2 जो कारोबारी हैं, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष, जो जगत बंधु टी एस्टेट के जो डायरेक्टर है, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा प्रदीप बागची की गिरफ्तारी हुई है जो इस जमीन को बेचने वाला है फर्जी दस्तावेज बना करके, और साथ ही बड़गाई अंचल के एक कर्मचारी की भी गिरफ्तारी हुई है और 5 जमीन दलालों की हुई है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो अभी तक जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पे जमीन, सेना की जमीन को गलत तरीके से बेचने और पैसा को मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर के एक चार्जशीट आज कोर्ट में दाखिल किया गया है। अब इस पूरे मामले की कोर्ट जो है पड़ताल कर रही है, आगे जांच अभी चल रही है। क्योंकि ईडी ने जो दस्तावेज जब्त कोर्ट में जमा किए हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें अभी और भी कई कार्रवाई होनी बाकी है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज, झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर, हमें बता रहे थे कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई कर रही है और आज 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और अभी भी जो ये जांच है चली रही है कोर्ट में, ऐसा ईडी ने कहा है और कोर्ट अब इस मामले पर संज्ञान लेंगे।